क्या माल है देख। हाँ ना यार, मस्त है एकदम। ओह देख, तेरा माल आ गया। हाँ ना यार, कुछ करते हैं। युद्ध विराम की घोषणा उस समय सामने आई जब हालात तेजी से टकराव की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि दोनों देश एक पक्के शांति समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 2 हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति बनी है। अब दोनों देश इस अवधि में बातचीत जारी रखेंगे ताकि आपको बता दें, स्थायी समझौते तक पहुंचने की कोशिश की जा सके। फिलहाल ये युद्ध विराम ट्रंप के लिए एक राजनीतिक बढ़त की तरह दिख रहा है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी इजराइल हमले, ट्रंप के बयान, उनकी धमकी और इस्तेमाल की गई भाषा ने अमेरिका की छवि पर क्या असर डाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या ट्रंप को आंशिक जीत पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकता। ये साफ नहीं है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी चौंकाने वाली धमकी ने ईरान पर दबाव डाला और उस तरीके के युद्ध विराम पर सहमत किया जिसे वह पहले ठुकरा चुका था। लेकिन ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये हैरान कर देने वाला और भड़काऊ बयान आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बयानों से बिल्कुल अलग है। ऐसा पहले कभी देखने या सुनने को नहीं मिला। और अगर ये 2 हफ्तों का युद्ध विराम स्थायी शांति में बदल भी जाता है, फिर भी ईरान युद्ध और ट्रंप के हालिया बयान दुनिया के बाकी देशों की नज़र में अमेरिका की छवि को बुनियादी तौर पर बदल सकते हैं। एक ऐसा देश जो कभी खुद को दुनिया में स्थिरता बनाए रखने वाली ताकत के तौर पर पेश करता था, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद हिला रहा है। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने घरेलू राजनीति में परंपरा और मानकों को तोड़ने में जैसे आनंद लिया है, अब वही काम वैश्विक मंच पर भी कर रहा है। डेमोक्रेट नेताओं ने मंगलवार को ट्रंप के बयान की तुरंत निंदा की और कुछ ने तो उन्हें पद से हटाने की मांग तक कर दी। कांग्रेस सदस्य जो क्विन कास्ट्रो ने एक्स पर लिखा, ये साफ है कि राष्ट्रपति लगातार कमजोर हो रहे हैं और नेतृत्व करने की योग्य नहीं है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स के शीर्ष नेता चक शूमर ने कहा कि जो भी रिपब्लिकन ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए वोट नहीं करेगा, वो उसके हर नतीजों को जिम्मेदारी उठाएगा। हालांकि ट्रंप की अपनी पार्टी के कई नेताओं ने उनका साथ दिया, लेकिन ये समर्थन वैसा सर्वसम्मति नहीं था जैसा उन्हें अक्सर मिलता है। जॉर्जिया से रिपब्लिकन सदस्य और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ऑस्टिन स्कॉट ने सभ्यता के खत्म होने जैसी ट्रंप की धमकी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की टिप्पणियां उल्टा असर डालने वाली हैं और मैं उनसे सहमत नहीं हूं। विस्कॉन्सिन के सीनेटर रॉन जॉनसन, जो आमतौर पर ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, ने कहा है कि अगर ट्रंप अपनी बमबारी की योजना को लागू करते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। टेक्सास के कांग्रेस सदस्य नैथनियल बोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह पूरी एक सभ्यता के विनाश का समर्थन नहीं करते। उन्होंने लिखा, ये हम कौन हैं ये नहीं दिखाता और यह उन सिद्धांतों के भी खिलाफ है जिन्होंने लंबे समय तक अमेरिका का मार्गदर्शन किया है। अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोवस्की, जो अक्सर राष्ट्रपति से अलग रुख अपनाती रही हैं, ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति की धमकी ईरान के साथ बातचीत में बढ़त हासिल करने की कोशिश कहकर नजरअंदाज नहीं की जा सकती। हालांकि व्हाइट हाउस का तर्क यह हो सकता है कि दबाव काम कर गया। ट्रंप के युद्ध विराम संदेश के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान अपनी रक्षात्मक कार्यवाही हार्मुज से सुरक्षित आबजाई की मंजूरी देगा, जो उसने सशस्त्र सेनाओं के समन्वय से होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान की 10 पॉइंट्स योजना के जनरल फ्रेमवर्क को स्वीकार कर लिया। इस योजना में अमेरिका से अपनी सैन्य ताकत क्षेत्र से हटाने, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने, युद्ध के नुकसान की भरपाई करने और हार्मुज पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखने जैसी शर्तें शामिल हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप इन सभी शर्तों को असल में मानेंगे या नहीं। ये संकेत देता है कि आने वाले 2 हफ्तों की बातचीत काफ़ी कठिन और जोखिम भरी हो सकती है। ट्रंप के बाद अब तक के बयानों और उनके उठाए कदमों के बाद अब इस युद्ध की कीमत क्या होगी, इसका पूरा आकलन अभी होना बाकी है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।